उमैद, क्योंकि उस वक्त एक बहुत ही खुशी का लम्हा था और तमाम लोग एयरपोर्ट की तरफ थे और जिस तरह से उनको वेलकम किया जा रहा था, और आप बीइंग अ क्रिकेटर यकीनन क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग उस वक्त ये सोच रहे होंगे कि अगला क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में होनी है और उसके बाद एक बड़ा इवेंट हमारे सामने है, तो हम उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट में भी इसी तरह से खुशी का मंजर हो। बहुत देर हो चुकी है कि सरफराज अहमद की क़यादत के बाद हमने कोई इवेंट विन नहीं किया है, कोई टूर्नामेंट विन नहीं किया है, तो डोंट यू थिंक कि अब हमें ज़्यादा ज़रूरत है क्रिकेट पर फोकस करने की, कि जहाँ पर अरशद नदीम ने एक एग्जाम्पल कायम की है, कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनके साथ नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान को विन करवाया, और जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो स्क्वाड में मौजूद हैं तमाम वो लोग, उनके साथ तो सपोर्ट भी जारी है। तो उम्मीद, क्या समझते हैं आप, कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे लिए इस बार ये टेस्ट सीरीज से लेकर आगे चैंपियंस ट्रॉफी तक इवेंट्स को विन करना? देखें, मेरी सपोर्ट तो हर स्पोर्ट्समैन के साथ है जो पाकिस्तान में खेल रहा है, उसको सपोर्ट है या नहीं है। मुझे खुशी होती है हमारा कोई भी प्लेयर आगे जाए, किसी भी गेम का हो। और आप क्रिकेट की बात करें तो हमारा देखिए हर पाकिस्तान के ओवरऑल ही जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर होने वाला है। अभी देखने अरशद ने भी अपने बलबूते पे मोस्टली ये सारा कुछ अचीव किया है, तो जितने क्रिकेटर्स भी आते हैं वो भी इसी तरह ही अपने बलबूते पे कोशिश होती है उनकी और इधर पहुंच जाते हैं। आई थिंक हमें एक स्ट्रक्चर देने की जरूरत है पूरे पाकिस्तान को, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कल्चर बनाने की जरूरत है कि जो स्कूल से स्टार्ट हो और ऊपर यूनिवर्सिटीज तक आए, उसके बाद फिर ये जितने रीजनल और आगे ओलंपिक्स के। अब क्योंकि अब जहाँ भी देखते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी को ओलंपियन बनाने के लिए, तो वो स्कूल से ही स्टार्ट होता है। आई थिंक वी लैक इन दैट डिसिप्लिन। अच्छा उमैद, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश को खेलने में किसी भी किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है टेस्ट मैचेस के दौरान? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अपनी कंट्री में खेलते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, आप दूसरी कंट्री में जाके दूसरे लोगों के साथ एक दूसरी फील्ड पर खेलते हैं, पिच अलग होती है, एवरीथिंग ग्राउंड डिफरेंट होती है, तो कैसे चैलेंजेस का सामना जो है वो बांग्लादेश को करना पड़ सकता है? ऑब्वियसली पहला तो ये होगा ना, वेदर होगा कि वेदर कैसा है। और क्योंकि इस टाइम पे इस अगस्त में ह्यूमिड होता है काफी ज्यादा और मुश्किल होता है क्रिकेट खेलना, बट आई होप कि वो अपनी इस तरह की प्रैक्टिस करके आए होंगे और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जब भी आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, ऑब्वियसली पिचेस तो डिफरेंट होती हैं, आपने उनके ऊपर प्रिपेयर नहीं किया होता, थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको 5-10 दिन का दूसरे मुल्क में जाके उन पिचेस के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करने का। तो जो बेहतर अडेप्ट कर लेगा उनकी टीम में से वो बेहतर खेल सकेगा। बिल्कुल सही बात है। और शकीबुल हसन भी मौजूद नहीं है। डू यू थिंक उमैद इससे असर पड़ सकता है बांग्लादेश को, और वो जिस एक केले के टेंशन के दौर से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर वक्त से पहले आ गए, ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है, फैमिलीज वहाँ हैं, तो कितना मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए परफॉर्म करना इस बार? देखिए ये तो होता है कि अगर टेंशन हो आपके मुल्क में और आप बाहर कहीं खेलने आए हुए हो तो आपको पीछे की थोड़ी टेंशन तो रहती है। बट और ऊपर से आप शकीब की बात कर रही हैं, वो नहीं है, उनका एक्सपीरियंस ही इतना है कि वो अगर साथ भी वो टीम के नहीं भी खेल रहे तो उनके एक्सपीरियंस से जो टीम है वो फायदा उठा सकती है। अब वो नहीं होंगे तो यंगस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को मनवा सकें और आगे से कोई नया शकीब निकल सके उनके लिए। बिल्कुल सही बात है, नया शकीब निकले लेकिन गुस्सा शकीब जैसा ना निकले मतलब वो टेम्परामेंट जो है वो वैसा ना हो, बस अच्छा और प्यार मोहब्बत करने वाला जो है वो शकीबुल हसन हमें देखने को मिले आने वाले वक्त में। उमैद, अगर हम देखें तो हमारे स्टेडियम्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, एनसीए में प्रैक्टिस का सिलसिला तो यकीनन जारी होगा, लेकिन उससे काफ़ी हद तक असर भी पड़ सकता है अगर हम देखें, क्योंकि रावलपिंडी में मैचेस होने वाले हैं और प्रैक्टिस सेशंस भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुतासर होंगे। आपको लगता है कि इस वक्त जब हमने टेस्ट सीरीज़ भी करवानी थी अपने मुल्क में, जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी करवानी थी, तो इतना क्लोज जाके हमें कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जारी करना चाहिए था? इसके बारे में मैं इतना कुछ खास बता नहीं सकता कि कहाँ पे कहाँ किस स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन हो रही है। गद्दाफी स्टेडियम का तो मुझे पता है, मैं लाहौर में रहता हूँ तो उधर से देखते रहते हैं उसका तो। और देखिए कभी तो स्टार्ट करना है आपने, अब आगे अब चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा टाइम है तो आपको जितनी जल्दी कर सकेंगे तो उतना ही बेहतर है, ताकि अगर आप उसका पिचेस भी प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो रेडी हो क्राउड को हैंडल करने के लिए। तो बाकी अब ये डिपेंड करता है जो कंपनीज हैं कि वो कितनी जल्दी इसको फिनिश कर सकते हैं। बाकी एक अच्छी चीज़ है कि रेनोवेशन हो रही है, काफ़ी देर के स्टेडियम्स हैं बने पड़े हैं, और बाकी आप देखते हैं मुल्कों में वो बड़े से बड़ा उनकी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है।
अच्छा उमैद, आप टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, हमारी पाकिस्तानी टीम की, क्योंकि आगे अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है और ये जो सीरीज़ चल रही है इसके हवाले से भी, तो आपको क्या लगता है ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए टीम की, पाकिस्तानी टीम की? देखिए, हम तो चाहेंगे ना कि पाकिस्तान हर मैच जीते, बिल्कुल। लेकिन ये भी है कि दूसरी टीम भी खेलने आई होती है, उनकी भी प्लानिंग होती है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पेट्रियट, मेरा तो हर वक्त ये होता है कि हम हर बॉल जीते हैं, क्योंकि हम होता है ना कि हर बॉल को लेके चलना है कि एक एक बॉल एक टाइम पे। तो मेरा ये एम होता है, और इसी तरह मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम ये एम के साथ हर बॉल जीतने की कोशिश करे। जितने भी आगे मैचेस आए उसके बाद इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, तो उसका भी एम होना चाहिए कि हम ऐसे लड़के तैयार कर लें, ऐसा लॉट तैयार कर लें लड़कों का कि जो हमें अगर कोई इंजरी भी किसी को होती है तो हमारे पास बैकअप वो प्लेयर तैयार पड़ा हो। बिल्कुल सही है उमैद। जैसे राबिया ने अभी बात की कि प्लेयर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और किसको क्या करना चाहिए, तो अगर हम स्क्वाड की बात करते हैं, बहुत सारे एतराज़ात थे बहुत सारे एनालिस्ट को स्क्वाड के ऊपर जो अनाउंस किया गया टेस्ट के लिए। आपको लगता है कि इसमें कुछ और बेहतर तब्दीली भी की जा सकती थी? मतलब जिस तरह से हमने स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है, हमने आमिर जमाल को कंसिडर किया, हमने साइम अयूब को कंसिडर किया, इमामुल हक को नहीं किया, ठीक है हम चेंज की तरफ जा रहे थे, लेकिन अगर हमने साइम अयूब को उसके अंदर शामिल किया तो फिर तो हम साजिद को भी शामिल कर सकते थे, और शाहीन की भी बात करेंगे। लेकिन मुझे पहले आप टेस्ट स्क्वाड के बारे में बताएं कि डोंट यू थिंक कि इसमें कोई बेहतर एडिशन की जा सकती थी? देखिए, हमारी टेस्ट सीरीज काफी देर हो गई नहीं हुई, कोई मैचेस नहीं हुए, उस अरसे में आप चेक नहीं कर सकते कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि जो पहले परफॉर्मर्स थे जिन्होंने अच्छा किया हुआ था उन्हीं को आप चांस दें, या जो आपके पास उस टाइम पाइपलाइन में प्लेयर्स थे आप उनको चांस दें। तो आई थिंक मेरे ख्याल से साइम को शायद एक टेस्ट सीरीज मिली थी, तो उसके बाद उसको आप दोबारा से चांस दे रहे हैं ताकि ये ना हो कि उसको प्रॉपर चांस ना मिले और वो बाहर कर दिया जाए। तो ये अच्छी चीज है कि अगर आपका प्लेयर, अगर आपके पास आपने प्लान किया हुआ है उसको खिलाने के लिए, तो आप उसको बैक भी करें। बाकी जो जिनसे परफॉर्म नहीं हुआ होगा उनकी जगह नहीं बन सकी, लेकिन जो परफॉर्मर्स हैं या जो इंजर्ड थे उस वक्त भी या फिट थे, तो उस हिसाब से टीम बनी है। तो आई थिंक अच्छा टीम उसी जो पहले टीम थी उसी को थोड़ी बहुत चेंजेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं है उसमें। तो ये अच्छा इनका ना, यानी आपको स्क्वाड अच्छा लगा है? आप कह रहे हैं कि ठीक है उन्होंने जो भी सिलेक्शन की है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन डोंट यू थिंक पे साहिबजादा फरहान का भी हक बनता था, हसीबुल्लाह का भी हक बनता था, उनको भी चांस दे दिया जाता? देखिए, जिसका जिस फॉर्मेट में परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको आपको चांस देना चाहिए। अगर आप उसको चांस नहीं दे पाते तो उसको पाकिस्तान ये है, शाहीन है जैसे, उसमें जरूर होना चाहिए ताकि वो उसकी प्रेपरेशन होती रहे कि कभी भी चांस बने तो वो प्लेयर उसमें खेल सके। तो जिस फॉर्मेट में जिसने परफॉर्म किया आई थिंक उसको उसी में चांस देना चाहिए। अगर किसी ने T20 में किया उसको T20 में दें, किसी ने 4 डे में किया तो आप उसको टेस्ट में चांस दें। बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगर हम शाहीन्स की बात करते हैं तो उमैद शाहीन्स में क्योंकि यंग प्लेयर्स होने चाहिए, और शाहीन्स के अंदर हमने सरफराज अहमद को भी देखा, हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे जो शायद ना भी होते तो कोई इतना हर्ज ना हो जाता, लेकिन क्या रीज़न है कि हमने शाहीन्स में भी तमाम प्लेयर्स यंग, उनको मौका नहीं दिया हमने? देखें, प्लेयर्स को यंग को मौका दिया है, लेकिन जब आपके पास जब सीनियर आपके साथ खेल रहा होता है तो अब आपके जो यंगस्टर्स हैं उनको ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। जैसे जब यंगस्टर्स खेलेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे? नहीं, देखिए